is the first country in the world to land a spacecraft near the moon's south Mission probe pole. is expected to land on the moon's south pole any day now, in an area that could be critical for the future of exploration beyond the moon. Congratulate India on landing on the dark side of the moon. No country has ever landed on this part of the moon. It's दोस्तों चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करके एक नई स्पेस हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। हालांकि रशिया ने यह बाजी मारने की कोशिश की, जिसके लिए रशिया ने 10 अगस्त को अपना लूना 25 लूनर मिशन लॉन्च किया, लेकिन मून के नियरेस्ट ऑर्बिट में पहुंचने के बाद वो क्रैश हो गया। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि जहां अदर कंट्रीज के मून मिशंस को कई घंटे या दिनों में ही मून पर पहुंच जाते हैं, लेकिन इंडिया के इस लूनर मिशन चंद्रयान 3 को 40 दिनों का समय क्यों लगा, एंड वाई साउथ पोल ऑफ मून इज सो इम्पोर्टेंट, एंड वर्ल्ड का चंद्रयान 3 को लेकर के क्या रिएक्शन रहा, एंड चंद्रयान को मून पर लैंडिंग के वक्त कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज कि इंडिया अपने स्पेस मिशंस को इतने ज़्यादा लो अमाउंट में कैसे लॉन्च कर लेता है। सो इन सभी टॉपिक्स पर डिटेल में स्टडी करेंगे। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष एंड आई वेलकम यू टू यूपीएससी हिस्ट्री, एंड टू गेट मोर वैल्यूएबल कंटेंट लाइक दिस प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। गाइस, भारत का लूनर मिशन चंद्रयान 3 की दो बातें बहुत ही ज़्यादा इसे खास बनाती हैं। फर्स्ट इज इट्स लो कॉस्ट बजट। इस पूरे मिशन की कॉस्ट सिर्फ $75 मिलियन US थी। आई नो सम ऑफ यू विल बी से कि $75 मिलियन क्या कोई छोटा अमाउंट होता है, बट अगर हम इस लूनर मिशन की टोटल कॉस्ट को अदर कंट्रीज के लूनर मिशन के साथ कंपेयर करें तो यस, ये बहुत छोटा अमाउंट है एक स्पेस मिशन के लिए। एंड इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ चाइनाज लूनर मिशन चैंग-E2 विच कॉस्ट देम अराउंड $219 मिलियन, एंड रशिया ने 1960 में जो लूना 1 लूनर मिशन लॉन्च किया था उसकी कॉस्ट थी $200 मिलियन, एंड 1960 में यूएस ने जो अपना अपोलो 11 स्पेस मिशन लॉन्च किया था उसकी कॉस्ट थी अराउंड $25 बिलियन। एंड यू कैन एस्टिमेट कि ये अमाउंट अगर हम करंट टाइम से इन्फ्लेशन इंक्लूड करके कंपेयर करें तो इनके स्पेस मिशंस बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ आई कंपेयर दिस $75 मिलियन स्पेस मिशन फ्रॉम हॉलीवुड मूवीज़, सो मूवीज़ लाइक इंटरस्टेलर एंड ग्रेविटी, उनका जो बजट था उसके 2/3 बजट में हमने एक लूनर मिशन को लॉन्च किया है। मीन्स हॉलीवुड जितने बजट में एक मूवी बनाता है उसके सिर्फ 2/3 अमाउंट में इंडिया एक स्पेस मिशन को लॉन्च कर देता है। सेकेंड पॉइंट इज लैंडिंग ऑन साउथ पोल ऑफ द मून, जहां पर अभी तक कोई दूसरी कंट्री नहीं पहुंच पाई है एक्सक्लूडिंग इंडिया। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि भारत की स्पेस एजेंसी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने वो समय भी देखा है जब अदर कंट्रीज या उनकी स्पेस एजेंसीज ने भारत का मजाक भी उड़ाया है हमारे शुरुआती स्पेस मिशंस को लेकर, क्योंकि भारत ने जो पहला अपना रॉकेट बनाया था वो इतना छोटा था कि उसे साइकिल से कैरी किया गया, एंड इंडिया के फर्स्ट इंडिजिनस सैटेलाइट जिसका नाम एप्पल था उसे बैलगाड़ी से कैरी किया गया। इसे देखकर ग्लोबल मीडिया में बहुत मजाक उड़ाया गया कि इनके पास तो प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं है और बात स्पेस की करते हैं। एंड इसरो ने चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद एक फोटो रिलीज की जो सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रही है, जिसका टाइटल था साइकिल से चांद तक। नौ दोस्तों, वी विल नो कि चंद्रयान 3 को मून पर लैंड करने के लिए 40 दिनों का समय क्यों लग गया, जबकि चाइना के चैंग-E2 लूनर मिशन को सिर्फ 4 दिन लगे थे, एंड सोवियत यूनियन के लूना 1 को सिर्फ 36 घंटे लगे थे चांद पर पहुंचने के लिए, एंड यूएस के अपोलो लूनर मिशन को सिर्फ 4 दिन लगे। सो दोस्तों, चंद्रयान 3 का मून पर 40 दिनों में पहुंचना एंड लो कॉस्ट बजट होना दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। एंड शायद ये जानकर आप शॉक हो जाएंगे कि इसरो अपने रॉकेट्स को लेस पावरफुल बनाता है। ऐसा दोस्तों इसलिए क्योंकि इसरो अपने रॉकेट्स को कुछ इस तरह से डिज़ाइन करता है कि वे आराम से स्पेस में एंटर कर जाएं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसमें 3 डिनोट करता है कि इस लॉन्च व्हीकल की 3 स्टेजेस हैं। इसका पेलोड फेयरिंग चंद्रयान 3 को कैरी कर रहा था, एंड चंद्रयान में एक इंडिजिनस प्रोपल्शन मॉड्यूल था, लैंडर मॉड्यूल जिसका नाम था विक्रम, जिसके अंदर रोवर प्रज्ञान था। LVM 3 के द्वारा चंद्रयान को स्पेस में भेजा गया, जहां स्पेस में पहुंचने के बाद लॉन्च व्हीकल एंड चंद्रयान अलग अलग हो गए। देन चंद्रयान ने अर्थ के अराउंड 5 चक्कर लगाए, जिसे स्लिंग शॉट टेक्निक कहा जाता है। इस टेक्निक में लैंडर अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को यूज करके खुद को थ्रस्ट देता है, और जब चंद्रयान 3 मून की तरफ बढ़ रहा था तब उसकी 6000 किलोमीटर पर आवर, जो कि एक नॉर्मल प्लेन की 10 टाइम्स है। देन चांद के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद चंद्रयान ने अपने इंटरनल थ्रस्ट को यूज किया टू लैंड ऑन मून, और साथ में यह भी डिटेक्ट कर रहा था कि कौन सी सरफेस लैंड करने के लिए लायक है। लैंडर विक्रम के मून पर लैंड करने के बाद इसमें से रोवर प्रज्ञान डिप्लॉय हुआ, जो कि मून पर अपनी लोकेशन के अराउंड 500 मीटर के एरिया को एक्सप्लोर करेगा।
एंड लूनर एनवायरनमेंट को एनालाइज करेगा एंड अपनी रिपोर्ट्स को इसरो को भेजेगा। एंड इफ यू आस्क मी कि इंडिया अपने स्पेस मिशंस को इतने कम बजट में कंप्लीट कैसे कर लेता है, इसका रीजन है स्लिंगशॉट टेक्निक। क्योंकि चंद्रयान ने अर्थ एंड मून के ग्रेविटेशनल पुल का यूज किया तो उसे अपने इंटरनल थ्रस्ट को ज्यादा यूज नहीं करना पड़ा। मीन्स लेस यूज ऑफ इंटरनल थ्रस्ट मीन्स लेस यूज ऑफ फ्यूल, which means less powerful rocket is required to land on moon, which lower the cost of this moon mission. And क्योंकि चंद्रयान ने स्लिंगशॉट टेक्निक का यूज किया जिसमें उसने अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को यूज करके कई चक्कर अर्थ के लगाए एंड मून पर लैंड होने से पहले मून के ग्रेविटेशनल पुल का यूज करके मून के ऑर्बिट में एंटर करने से पहले कई चक्कर लगाए, इसलिए चंद्रयान को 40 दिन का समय लग गया। वाइल अदर कंट्रीज जहां अपने रॉकेट्स को ऐसा डिजाइन करती हैं कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, जिसमें इंटरनल थ्रस्ट बहुत ही ज़्यादा हो, जिससे कि वो डायरेक्टली स्पेस में एंटर होने के बाद सीधा मून की तरफ बढ़ सकें। हालांकि इसमें समय तो कम लगता है लेकिन मिशन का बजट बहुत बढ़ जाता है। नाउ वी विल मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, व्हाई साउथ पोल ऑफ मून इज सो स्पेशल एंड व्हाई देयर इज ए स्पेस रेस टू रीच द साउथ पोल ऑफ मून। सो फ्रेंड्स, साइंटिस्ट का मानना है कि मून के साउथ पोल पर डीप क्रेटर्स हैं जहां पर लाखों सालों से सनलाइट नहीं पहुंची है और यहाँ पर टेम्परेचर -248 डिग्री सेल्सियस है। मून की सरफेस को गर्म करने के लिए मून का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है एंड अभी तक मून के इस अननोन वर्ल्ड को जानने के लिए कोई भी इंसान या लैंडर नहीं भेजा गया था, बट इंडिया ने इसे कर दिखाया। और कहीं तक बात की जाए स्पेस रेस की तो रशिया ने लूना 25 को 10 अगस्त को ही लॉन्च कर दिया था। रशिया को लगा कि मून के साउथ पोल पर पहुंचने वाला वो पहली कंट्री बन जाएगा, बट जैसे ही लूना 25 मून के ऑर्बिट में एंटर किया वैसे ही वो क्रैश हो गया एंड चाइना ने अपने लूनर मिशन को नेक्स्ट ईयर के लिए शेड्यूल किया है। नासा ने इसको 2025 के लिए प्लान किया एंड जापान अपना रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट मून के साउथ पोल पर लॉन्च करना चाहता है 2029 तक। एंड हेयर यू कैन सी कि इस स्पेस रेस में कोई भी कंट्री पीछे नहीं रहना चाहता है। नाउ व्हाई इज वर्ल्ड इंटरेस्टेड इन मून्स साउथ पोल? पॉइंट नंबर 1, जैसा कि हम जानते हैं कि मून अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता है तो लॉजिकली देखा जाए तो मून पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पॉसिबल है क्योंकि ये अर्थ का नियरेस्ट सेलेस्टियल बॉडी है। सेकेंड पॉइंट इज कि साइंटिस्ट का मानना है कि मून के साउथ पोल पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं एंड अगर कोई नेशन लूनर सॉइल की स्टडी करती है तो इससे यह पता चलेगा कि जो एलिमेंट्स मून पर पाए गए हैं वो अर्थ पर उसी मैनर में पाए जाते हैं या नहीं। नाउ सपोज कि मून पर अनफेमिलियर एलिमेंट्स मिले, उस केस में उनके सैंपल्स अर्थ पर वापस लाए जाएंगे एंड ये देखा जाएगा कि उन्हें आर्टिफिशियली हम बना सकते हैं या नहीं, उनसे मिलते जुलते एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं। एंड अगर किसी कंट्री ने उन एलिमेंट्स की स्टडी करके अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी को एडवांस कर लेता है तो वो वर्ल्ड को डोमिनेट कर पाएगा। थर्ड पॉइंट इज वाटर आइस। मून के साउथ पोल पर फ्रोजन फॉर्म में वाटर होने के प्रोजेक्शंस नासा ने लगाए थे। ये वाटर आइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाटर को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन किया जा सकता है एंड ये एलिमेंट्स ब्रीदिंग एयर एंड रॉकेट्स के फ्यूल के रूप में यूज़ किया जा सकता है। सो जो कंट्री इस प्रोसेस को पहले कर लेती है दैट कंट्री कैन ट्रांसफॉर्म मून एज ए रिफ्यूलिंग स्टेशन फॉर डीपर स्पेस एक्सप्लोरेशन। एंड मून पर जो वाटर है दैट इज नॉन ए रिन्यूएबल रिसोर्स लाइक वाटर ऑन अर्थ एंड ये एक्सट्रैक्ट किया जाएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, मतलब पहले आए पहले पाएं। सो इस रिसोर्स को पाने के लिए आपका सबसे पहले वहां मौजूद होना जरूरी है। इसीलिए रशिया ने अपने लूना 25 को 10 अगस्त को ही लॉन्च कर दिया था, बट दे फेल्ड। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हीलियम 3 क्योंकि ये अर्थ पर बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है बट इसका यूज बहुत सारे पर्पसेस के लिए किया जा सकता है इंक्लूडिंग क्रायोजेनिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग फॉर मेडिकल पर्पसेस एंड इट कैन बी ऑल्सो यूज फॉर फ्यूजन एनर्जी to provide a limitless source of energy without any radioactive waste. And moon is the biggest source of helium-3. So government are also interested in extracting helium-3 from moon. Now अगर किसी कंट्री के पास ये सारे रिसोर्सेज आ जाते हैं so it will be a game changer for that country. These are the strong reasons why countries are interested in south pole of moon. Now in the last part of this video we will know कि चंद्रयान 3 को मून पर लैंड कराने में 3 सबसे बड़ी चैलेंजेस कौन सी थी एंड लास्ट 2 फेल अटेम्प्ट से हमने क्या सीखा। फर्स्ट चैलेंज, टू कंट्रोल स्पीड ऑफ द लैंडर। प्रीवियस चंद्रयान मिशन में हमारे पास लैंडर की स्पीड बहुत ही ज़्यादा थी जिसकी वजह से वो लूनर मिशन फेल हो गया। सेकेंड चैलेंज वॉज स्पेस क्राफ्ट ट्रैजेक्टरी। दोस्तों, चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए स्पेस क्राफ्ट की एक ट्रैजेक्टरी या एक पाथ सेट किया जाता है जिससे उसको होकर गुजरना होता है एंड तय की गई जगह पर ही लैंड करना होता है। मगर यहाँ पर एक प्रॉब्लम सामने आती है, वो है कि मून के डिफरेंट पार्ट्स पर डिफरेंट पुल्स हैं, मतलब डिफरेंट खिंचाव है।
और जब स्पेसक्राफ्ट मून के पास होकर गुजरता है तो मून का यह डिफरेंट खिंचाव स्पेसक्राफ्ट के पाथ को या उसकी ट्रैजेक्टरी को अफेक्ट करता है। थर्ड चैलेंज वाज लैंड ऑन चोजन लोकेशन। मून की लोकेशन भी चेंज होती रहती है, इसीलिए मून एंड स्पेसक्राफ्ट का इंटरसेक्शन पॉइंट बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी से प्रेडिक्ट किया जाता है, जिससे कि मॉड्यूल एग्जैक्ट प्रेडिक्टेड लोकेशन पर लैंड कराना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और शायद आपको ना पता हो कि चंद्रयान 2 क्रैश इसीलिए हो गया था क्योंकि वो अपनी लैंडिंग लोकेशन पर लैंड ना होकर अपने पास से डेविएट हो गया था। नाउ दोस्तों, मैं आपसे एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको हमारी वीडियो में दिए गए एफर्ट्स पसंद आए सो प्लीज शो अस योर सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग अवर चैनल टू रीच 10,000 सब्सक्राइबर्स। एंड नाउ वी विल मूव टू द कंक्लूजन पार्ट। दोस्तों, इंडिया का यह मिशन सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की उन कंट्रीज के लिए इंस्पिरेशन है जो स्पेस तक अपनी पहुंच को सिर्फ पैसे में नापती हैं, क्योंकि इससे पहले स्पेस को रिच कंट्रीज का प्लेग्राउंड कंसीडर किया जाता था, पर इंडिया ने इस स्टीरियोटाइप को खत्म करके दिखाया। बिकॉज जैसा हम हमेशा से देखते आए हैं कि यूएस एंड यूएसएसआर के पास बहुत सारा पैसा रहा है अपने स्पेस प्रोग्राम्स पर खर्च करने के लिए, बट हम जैसी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ने हमेशा उनके स्पेस प्रोग्राम्स को लॉन्च होते हुए ही देखा था। इससे इंडिया ने यह प्रूव कर दिया कि मून पर पहुंचने के लिए आपको एंडलेस बजट की नहीं, टैलेंट, एक्सपर्टीज एंड विल पावर चाहिए, एंड हमारे इसरो के साइंटिस्ट के पास ये सभी हैं। और दोस्तों, इंडिया ने अपने इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए अनगिनत रुकावटों को पार किया, जैसे कि लैक ऑफ पॉलिटिकल सपोर्ट, सैंक्शंस, लैक ऑफ रिसोर्सेज, टेक्निकल फेलियर्स, लॉन्च इशूज एंड मेनी मोर थिंग्स। एंड दोस्तों, वर्ल्ड का क्या रिएक्शन रहा चंद्रयान 3 पर? सो द इकोनॉमिस्ट ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स ने लिखा, भारत का लैंडर न केवल चांद पर उतरा बल्कि उसने ये कारनामा स्टाइल के साथ किया। इस महत्वपूर्ण घटना को भारत में ऐसी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है जो कुछ महान देश कर सकते हैं, और ये विश्व मंच पर एक नेता के तौर पर उसकी छवि को मजबूत करता है। द गार्डियन न्यूज़पेपर ने लिखा कि भारत अब एक स्पेस पावर बन गया है, एंड बहुत सारे वर्ल्ड के प्रमुख अखबारों में चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लॉन्चिंग के बारे में आर्टिकल्स छापे गए। So thank you so much दोस्तों for watching our video, and if you like our video so make sure to subscribe the channel and hit the bell icon. Also please share this video to your friends.